मैंने कुछ शुरू भी नहीं किया, अभिषेक कुमार यादव की कमेंट आती है, सर जी कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सही बात है क्या? बोलो अभिषेक, आप खुद से बोलो, ये क्या सही बात है? क्या पहले से ही ये माइंड सेट करके आए कि क्लास में मुझे ये जाकर के टेपना है? और बेटा एक बात बताऊं, अगर हिंदी तुम्हारी समझ में नहीं आई जो मैं पढ़ा रहा हूं, तो पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी पढ़ लेना, नहीं समझ में। इस बात का भी वादा करता हूं। ये शायद एक गर्वित घमंड की बात हो सकती है, लेकिन मैं आपसे दावा कर सकता हूं। बताओ, अभी तो पढ़ाना भी शुरू नहीं हुआ, उसने पहले ही कह रहा है वो इतनी देर से कह रहा समझ में नहीं आ रही। तो भैया नहीं आएगी समझ में, पढ़ाई छोड़ो और कहीं 8,000 की बेलदारी देखो या ड्यूटी देखो, उसको करो, क्योंकि अध्ययन हर किसी के बस की नहीं होता। आ जाओ भाई बच्चों, क्या बोलोगे? अक्षत का विक्षत, अगम, एगम, जहां जाया नहीं जा सकता। एगम यानी ए का मतलब मैंने बुलाया ना, जहां जाया नहीं जा सकता। अगम का मतलब क्या होता है? कठिन होता है जहां जाना। सुगम, सु मतलब अच्छा, जहां आसानी से जाया जा सकता है। ठीक है, जहां आसानी से जाया जा सकता है। ठीक है भैया जी, मेरे साथ बोलते रहेंगे। ए का मतलब क्या होता है हिंदी में? ना। हर जगह नहीं, कभी पता चले कहीं ए लगा हुआ उसको ना समझ लो। क्या बोलेंगे? गम, अगम, ना जाया जा सके, सुगम, आराम से जा सके। अर्पण का होता है आपका ग्रहण। और बच्चे बताने की कोशिश करेंगे, आप सभी आंसर करो, चाहे सही करो या गलत करो, अपने अपने आंसर लिखने की कोशिश करेंगे सभी लोग। ठीक है, अर्पण आप कैसे कहते हैं? माता जी ने जल अर्पण किया, जल अर्पित किया। अर्पण मतलब जल दे दिया, किसको दे दिया? जल सूर्य को। तो अर्पण का मतलब होता है देना। क्या बोलेंगे? देना। और अर्पण का मतलब देना, तो ग्रहण मतलब लेना। जल अर्पण करना, कहते हैं ना अर्पित कर दिया। और इसका क्या होगा? ग्रहण। ग्रहण का मतलब भैया ग्रहण कर लेना, अपनी साइड को कर लेना। किसी ने 10 रुपए दिए, ग्रहण कर लिए, जेब में रख लिए। चलो, अर्वाचीन का प्राचीन होता है। अर्वाचीन का क्या होता है? प्राचीन। अर्वाचीन होता है किसको बोलते हैं अर्वाचीन? आधुनिक को, मॉडर्न को बोलते हैं। मॉडर्न, आधुनिक को बोलते हैं अर्वाचीन, मॉडर्न को बोलते हैं, है ना। प्राचीन क्या होता है? जैसे प्राचीन इतिहास, एंसियंट। चलो भाई, अनुज, देखो अनु शब्द को समझो अब। हिंदी में अनु का क्या मतलब होता है? अनु का अर्थ होता है पीछे। अभी लिखना मत इसको, मैं बता रहा हूं। अनु का अर्थ होता है पीछे, और जय का मतलब होता है जन्म। पीछे जिसका जन्म हुआ, आपके छोटे भाई का जन्म आपसे पहले हुआ या बाद में हुआ, तो आप क्या कहोगे? भैया जी उसका तो हमसे बाद में हुआ, तो यानी आपसे पीछे जन्म हुआ है उसका। पहले आपका जन्म हुआ, पीछे छोटे भाई का। तो अनुज जिसका जन्म पीछे हुआ, ठीक है, याद रखना। अनुज का उल्टा क्या हो जाएगा? अनुज का उल्टा होता अग्रज। अनुज छोटे भाई को कहते हैं, और अग्रज कहते हैं बड़े भाई को, जिसका जन्म आगे हो गया था। आगे मतलब आपसे पहले हो गया था। चलो, ज्येष्ठ भ्राताश्री, महाभारत में नहीं कहते युधिष्ठिर को, ठीक है, तो वो बड़े हैं, अग्रज हैं। अपराधी, अपराधी क्रिमिनल का क्या होगा? निरपराध होगा, निरपराध। भैया सबसे बड़ी गलती होगी, सुबह भी मैंने आपको सेट में बताया ये शब्द, निरपराधी मत कर देना कभी भी। ऐसे कर देते हैं ना निरपराधी, वो शब्द ही गलत है। निरपराधी हिंदी में कोई शब्द ही नहीं होता, वर्तनी में बहुत पूछा जाता है। ऐसे ही हम अपने शब्दों को मजबूत करते चले जाएंगे। ठीक है, चलो। अपेक्षा, आपने किसी से अपेक्षा की, आपका दोस्त है, आप उससे कहते भैया मुझे 2,000 रुपए दे दियो, तो आपने क्या बोला? अपेक्षा कर रहे हैं। ठीक है, अपेक्षा कर रहे हो कि 2,000 दे दो, लेकिन उसने, आपने जब उस पर 2,000 के लिए फोन करा, उसने फोन ही नहीं उठाया, आपका फोन नहीं उठाया, तो उसने क्या कर दिया? वो आपकी उपेक्षा कर दी। तो आप तो कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो, एक्सेप्ट नहीं, एक्सपेक्ट कर रहे हो कुछ, कि मुझे कुछ ये देगा, इससे मुझे कुछ मिलेगा, लेकिन उसने क्या कर दिया? आपको अनदेखा कर दिया। इसको बोलते हैं अनदेखा करने को उपेक्षा। अपेक्षा का क्या हो जाता है? उपेक्षा। एक बच्चे का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसने पूछा है सर जी अर्वाचीन का क्या पुराना नहीं कर सकते? बच्चे देखो, ये तत्सम का शब्द है, तो उत्तर भी तत्सम में ही देंगे। अगर यहां लिखा होता नया, नया, तो नए का पुराना लिखता मैं। समझ रहे हो मेरी बात? जिस भाषा में पूछे उसी भाषा में देना। तत्सम में पूछे तो उत्तर भी हमेशा तत्सम आपकी प्राथमिकता होना चाहिए। क्या इसका पुराना हो नहीं सकता किसी भी कीमत? बिल्कुल होता है, लेकिन अर्वाचीन तत्सम का, तो आंसर भी तत्सम है, अर्थ एक ही है।
आक्रांत, आक्रांत कौन होता है? जिस पर हमला होता है, लिख लेना, जिस पर अटैक हो, जिस पर हमला हुआ वो आक्रांत है, ठीक है। और जिस पर हमला हुआ वो आक्रांत, तो क्या बोलोगे? अनाक्रांत। अनाक्रांत, अनाक्रांत का क्या अर्थ होता है? जिस पर हमला ना हुआ हो, जिस पर हमला ना हुआ हो। समझ रहे हो? कोई दिक्कत? वेरी गुड, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे गुड़िया, हैप्पी बर्थडे। नूतन, नूतन का होगा बच्चे पुरातन। सर जी अनुज का ज्येष्ठ नहीं होगा क्या? अनुज का, अनुज का भैया अग्रज होगा, ज्येष्ठ होगा कनिष्ठ का। अष्ट वालों का उत्तर अष्ट में देंगे, ठीक है। एक बच्चे का ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ज्येष्ठ का क्या होगा? कनिष्ठ। प्रश्न मत पूछो, चैप्टर खत्म खत्म होते होते अपने आप सारे डाउट खत्म हो जाए। समझ रहे हो? चलो, बिल्कुल ठीक बात है। अपेक्षा का अर्थ आशा ही होता है। किसी से आपने कुछ आशा की है, उसने आपकी आशा को खत्म कर दिया, उपेक्षा कर दी। बहुत बढ़िया। अनाक्रांत, विक्रांत नहीं रहे, विक्रांत विजेता को बोलते हैं। अनाक्रांत, जिस पर आक्रमण ना हुआ। आगमन, आ रहा है कोई, उनका कैसे बोलते हैं? नेताजी का आगमन हुआ। और आना हुआ, प्रस्थान मतलब उनका जाना हुआ। प्र मतलब पराये स्थान को चले गए, दूसरे स्थान को, प्रस्थान। ठीक है जी। सर जी अपराधी का निर्दोष नहीं हो सकता। भैया दोष शब्द देखो ना, निर्दोष होगा दोषी के लिए, मैंने बोला शब्दों को मिलाना है आपको। दोषी का होगा निर्दोष, है ना। होने को तो सब होते हैं। देखो काला शब्द लिखा मैंने, काले का उल्टा सफेद भी होगा, है, ठीक है बोलोगे। ये आपका इसका श्वेत भी तो होता है, श्वेत, धवल भी तो होता है, वो सब पर्यायवाची शब्द है। कोशिश करनी है कि उसी भाषा में आप लिखें, है ना। ये हमारा सबसे बड़ी प्राथमिकता होनी चाहिए। अगर प्राथमिकता नहीं रहेगी तो वो ऑप्शन से हमेशा डिसाइड होता है, वो ऑप्शन ही नहीं देता। ऐसे ऐसे मिले जुले ऑप्शन कभी विलोम शब्द में आज तक किसी एग्जाम में नहीं, कभी नहीं देता। आदि का बोलते चलेंगे अनादि, जैसे आप लगा देते हैं राम श्याम मोहन आदि, आदि हो गया, ठीक है। और भैया अनादि का क्या होता? जिसका हम बोल सकते हैं अंत। आदि का क्या बोल सकते हैं? अनादि और अंत दोनों ही होते हैं। राम श्याम मोहन आदि यानी अभी बहुत सारे हैं, कोई एंड नहीं है उसका, अंत नहीं है। लेकिन अगर अंत कर दें तो विलोम हो जाएगा। समझ रहे हो? आदि शुरुआत को भी बोलते हैं। आदि का अर्थ होता है स्टार्टिंग, शुरू, स्टार्टिंग। और अनादि क्या होता है? एंड, अंत। बहुत बढ़िया। आज्ञा पालन, किसी चीज का आज्ञा पालन होना। सर जी निर्गमन नहीं होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा भैया, प्रस्थान होगा, है ना। सर जी काले का गोरा नहीं होगा, अब कैसे पता चलेगा? बिल्कुल होगा, काले का गोरा क्यों नहीं होगा? लेकिन रंग का बात है तो रंग गोरा थोड़ी होता है, रंग तो सफेद होता है, तो काले का सफेद होगा, ठीक है। आज्ञा पालन का होता अवज्ञा। आज्ञा पालन आज्ञा को मानना, अवज्ञा आज्ञा को ना मानना। चलो आडंबर, आडंबर होता कोई ड्रामा करता है, दिखावा ज्यादा करता है, दिखावा करता है, ठीक है। तो आडंबर का क्या कर देंगे हम लोग? सादगी होता है। क्या होता है? सादगी। आशा का बताओ भैया, आशा का क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया। कल्लू का उल्टू क्या? कल्लू का उल्टू क्या हो जाएगा? कल्लू का हो जाएगा भूरू। अरे ऐसे शब्द नहीं पूछे जाते भाई। आशा, आशा का उल्टा क्या होगा? ये अच्छा क्वेश्चन है, ये बताओ फटाफट से। आशा का उल्टा क्या होगा? आशीष का बताओ, आनंद का बताओ। आशा का उल्टा क्या कर सकता हूं मैं? फटाफट बोलो। सर जी अंत का अनंत भी हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन आदि ही शब्द हिंदी में मान्य है, इसीलिए उसको आदि लिखें, ठीक है। क्या बोलोगे? आशा, आशा का बताओ। ये तो बहुत कॉमन शब्द है, हर बच्चा बच्चा इसको जानता है। बोलोगे भैया फटाफट से? निराशा, 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 निराशा।